Good afternoon, everyone. I am Sonam Tiwari from class 12th. Today, I am going to present my English project on Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi, under the guidance of our respected English teacher, Celis sir. This chapter describes the author's journey to Antarctica on a Russian research ship, Academic Sokolsky, with a group of students. With a group of students. uh, जो तिशानी तोशी थी वह मद्रास की रहने वाली थी। मद्रास का जो लैटीट्यूड था 13.09 डिग्री से नॉर्थ था। आइए हम जाने नॉर्थ लैटीट्यूड इक्वेटर और लैटीट्यूड किसे कहते हैं। इक्वेटर इज़ द इमेजिनरी प्लानिटरी लाइन विच रन्स अराउंड द ग्लोब इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर का जो लैटीट्यूड होता है वो 0 डिग्री होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप दुनिया का सबसे ज़्यादा ठंडा, सबसे ज़्यादा सूखा और सबसे ज़्यादा शुद्ध महाद्वीप है, जहाँ कोई भी इंसान स्थायी रूप से नहीं रहता है। इस महाद्वीप को देखते हुए आप जान सकते हो कि कैसे यह एक लैंड ऑफ स्नो एंड आइस लग रहा है। मतलब यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। और यहाँ पे आइए हम आपको महाद्वीपों के इतिहास के बारे में बताते हैं। यह है पेंजिया, एक महाद्वीप जो आज से लाखों वर्ष पहले रहता था। और इसके आसपास ये जो समुद्र है इसे पैंथालासा कहा जाता था। यह पार्ट है लॉरेशिया जो कि पेंजिया का उत्तरी भाग है, और यह है गोंडवाना जो कि पेंजिया का दक्षिणी भाग है। और यह है वर्तमान विश्व का नक्शा, जिसमें से जिसे देखें हमें पता चलता है कि पहले इस विश्व में एक महाद्वीप से हम बदल कर कितने सारे महाद्वीपों को विभक्ति यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे एट द एंड ऑफ द अर्थ ड्रेक पैसेज, मतलब अंटार्कटिका दुनिया के अंतिम छोर पे कैसे पहुँचा। कोऑर्डिनेरियल फोर्स के कारण जो इंडिया था वह धीरे धीरे एशिया के साइड खिसकता गया, जिससे हिमालय क्रिएट हो रहे थे। वैसे उसी प्रकार से साउथ अमेरिका जो था वो नॉर्थ अमेरिका के साइड खिसकते जा रहा था, जिसके कारण वह अंटार्कटिका से दूर होते गया, जिससे एक पैसेज क्रिएट हुआ जिसका नाम था ड्रेक पैसेज। ड्रेक पैसेज में बहुत सारी ठंडी हवाएं चलती थी, जिसके कारण अंटार्कटिका में वो हवा पड़ने का इतना ज़्यादा वो ठंडा पड़ गया, जिससे वो पूरे दुनिया से अलग हो गया और दुनिया का सबसे ज़्यादा ठंडा महाद्वीप बन गया। अंटार्कटिका हमें हमारी पृथ्वी की भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में भी बताते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं वह अंटार्कटिका महाद्वीप अध्ययन करने के लिए जाते हैं, ताकि उन्हें जलवायु परिवर्तन और मनुष्य के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उससे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उसके बारे में उन्हें पता लग सके। This chapter also warns us about global warming. This chapter also warns us about the global warming. This chapter also warns us about global warming. If the ice of Antarctica were melt, the whole world will be in danger. मतलब समुद्र का जब अंटार्कटिका का जो बर्फ पिघल जाएगा तो समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ेगा, और जिससे पूरी दुनिया में जो पेय पदार्थ मतलब पीने का जो जल होगा उसकी कमी हो जाएगी, और समुद्र में सारा पानी बढ़ जाएगा, जिससे जल स्तर बढ़ जाएगा। इस तरह से हमारी जो पृथ्वी है वो खतरे में आ सकती है। द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर इज़ वेरी क्लियर। रिस्पेक्ट द नेचर, अपनी पृथ्वी की सम्मान करो, और रिड्यूस द पोल्यूशन, प्रदूषण को कम करिए, और प्रोटेक्ट द अर्थ फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अब हमारी पृथ्वी को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। सो थ्रू दिस प्रोजेक्ट I tried to explain, I tried to show the importance of Antarctica and why we must have to protect our Earth. Thank you.